खाना में लौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का यज्ञोपवीत किया। केतकर नाम है उनका सरनेम। अकेली कन्या है कि और भी बच्चे हैं? वो पता करो। लेकिन उसकी बुआ का भी किया, उसकी बुआ का भी किया उनके सगे मेरे से। ये अच्छे संस्कार के लिए किया है, अच्छा मान के अच्छे संस्कार के लिए किया है। और कन्या का कर सकते हैं, कन्या का कर सकते हैं, कन्या का कर सकते हैं। हाँ, और उसको एक 2 इसने ये रखा है, ये कन्या का मुंडन नहीं करना है। लड़के का मुंडन करते हैं ना, कन्या का मुंडन नहीं करना है। और यज्ञोपवीत तो जनवा डालते हैं ना, तो कन्या को नहीं डालना है। तो कन्या को तुलसी की माला डालना है, तुलसी की माला, तुलसी की माला विजय माला पहनानी है। तो वो क्या मतलब है? वो क्या मतलब जो कन्या है उस कन्या को विजय माला पहनाई है, यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया है, माने ज्ञान उसको पता नहीं है। 3 मूर्तियों का ज्ञान उसको पता पूरा नहीं है, लेकिन यज्ञोपवीत नाम दे दिया है। यज्ञोपवीत तो धारण नहीं कराया, जनेऊ नहीं डाला है। उसकी जगह तुलसी की माला डाली, माने विजय माला पहनाई है क्या? और उसका मुंडन नहीं होता है, माना माया माथा नहीं मुड़ती है क्या? और सबका माया माथा मुड़ लेती है, सबसे ज्यादा मुड़ती रहती है। अभी आगे लक्ष्मी को विष्णु महारानी तो देवताओं की क्या कहते हैं? विष्णु महारानी। विश्व महारानी। विश्व महारानी इसलिए कहते हैं कि जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीजों में सारा झाड़ समाया हुआ है क्या? इसलिए सारा विश्व भी समाया हुआ है। बीज में जैसे आम का बीज है, तो आम का बीज देखेंगे तो उसका झाड़ बुद्धि में आ जाएगा, उसकी सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी बीज हैं 4.5 लाख, उन 4.5 लाख बीज में 400-500 करोड़ सब समाये हुए, सबके स्वभाव संस्कार उन बीजों में है। वो तो दोनों संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी संस्कार एक नहीं है क्या? लास्ट में दोनों संस्कार बाबा, जब किसी को समझाया जाता है ग्रंथों को टैली करके, किसी को बाबा का ज्ञान समझाया जाता है, तो जिनको समझाया जाता है वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है ग्रंथों में। क्या लिखा हुआ है? जो भी टैली करके ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उनको कैसे समझा गया? नहीं, लिखा हुआ है ग्रंथों में, लेकिन जो भी लिखा हुआ है उसको आचरण में लाने का काम आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ। और भगवान आकर के इस तरीके से ज्ञान सुनाता है कि आचरण में लाने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं और स्वर्ग स्थापन हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है सुनने सुनाने के लिए, बोलने बुलवाने के लिए। बोलने से, सुनने सुनाने से कोई स्वर्ग नहीं बनेगा, धारणा मुख्य बात। तो ज्ञान की धारणा आज तक किसी ने कराई नहीं, और ये अज्ञानी बनते चले जा रहे हैं। जो असली ज्ञान है उसकी कोई पहचान ही नहीं है। असली ज्ञान है बाप की पहचान, वो तो मानते ही नहीं। क्या बोलते हैं कि यहाँ सचमुच भगवान आया हुआ है, सचमुच ईश्वर आया हुआ है। वो तभी मानेंगे जब आपके चेहरे पे चमक देखेंगे। हम बोलते भगवान आया, क्या बोलते मालूम है बाबा? कहाँ आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? मैंने साधारण पुरुष में आया है, उसको हम नहीं पहचान सकते। घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। सुबह से शाम तक चिल्लाती रहती है, भगवान आया हुआ है।
सुधरते ही नहीं है। मुझे क्या बोलते, कोई भी बाबा आ जाए ना तो वैसे नहीं है। कोई सुधार नहीं सकता तेरे को। बाबा ये सब एडवांस पार्टी की सबकी ये हालत है। हाँ क्यों ऐसे बाबा? इन लोग कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों बोलते हैं? मैंने क्या मालूम, उनके वैसे संस्कार ऐसे। एडवांस पार्टी जब ब्रह्मा कुमारियां नीचे जा सकती हैं तो एडवांस पार्टी नीचे नहीं जा सकती। नहीं, लेकिन बेसिक में हम थे तो एक बात बताओ। वो इतना ये नहीं करते थे। ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान सुनाती है दुनिया वालों को। लोग कहते हैं बड़ी ज्ञानी है, बड़ी ज्ञानी है। हाँ, तो ज्ञान में आगे गई ना एडवांस पार्टी, ज्ञान में उनसे भी ज्यादा आगे चली गई। अब ब्रह्मा कुमारियां नीचे जा रही है तो उनका बाप भी तो चाहिए कोई। ब्रह्मा के कुमारियों को जन्म देने वाले बाप नहीं चाहिए? और ज्यादा नीचे जाके दिखाएंगे। ज्यादा बिगड़े हुए हैं ऐसा। और क्या राजा है, बंदर दिखाई जाती है। बंदर से ज्यादा भिखारी कोई होते हैं क्या? बाबा अष्टदेव है, उनको सजा नहीं मिलेगी। 8 आत्माएं, और जो ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी उसमें भी 3 आत्माएं, तो उनको भी सजा नहीं मिलेगी। क्यों? तो वो तो सबको सजा सुनाने वाले है ना। सुनाने वाले हैं, लेकिन सजा वही दे सकता है जो सजा का अनुभव जानता हो, वही सच्ची सजा देगा। सबके सामने तो उनको सजा नहीं होगी। जिसने दुख का अनुभव ही नहीं किया, जिसने अत्याचार का अनुभव ही नहीं किया, जिसने पापाचार का अनुभव ही नहीं किया, वो दूसरों को कैसे फैसला कर सकता है? इसलिए ब्रह्मा हो और चाहे वैष्णवी शक्ति हो, यहाँ जगदम्बा। हाँ जगदम्बा, ब्रह्मा माने जगदम्बा और वैष्णवी शक्ति माने छोटी माँ। हाँ तो उनको तो सजा लास्ट में तो सभी को सजा होगी, लेकिन उनको तो उनकी सजा तो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं? सजा मिल नहीं रही है, आंतरिक सजा नहीं मिल रही है अभी। जब धर्मराज का पाठ अभी जो ब्रह्मा कुमारियों की सरपरस्त कही जाए धारणा में, वो कौन है अभी? छोटी मम्मी सरपरस्त भी है, लक्ष्य भी धारण किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियां जितना अंदर अंदर घुट रही है, इतना और कोई घुट रहा है। अंदर अंदर की घुटन महसूस हो रही है, ये सजा नहीं है। और धर्मराज की आत्मा माना धर्मराज सबको दंड देगी, तो वो तो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा जो है धर्मराज, धर्मराज की सजा सबसे बड़ी है। उसका प्रैक्टिकल रूप कौन है? ब्रह्मा बाबा क्या है? प्रैक्टिकल रूप कौन है? ब्रह्मा बाबा जगदम्बा है। जगदम्बा उसका प्रैक्टिकल रूप है ना। तो जगदम्बा असुरों का संहार नहीं करेंगे। जो 1 सेकंड के लिए लास्ट में साक्षात्कार होगा, 1 सेकंड के लिए हो या लंबे टाइम के लिए हो, सजा मिलेगी। लेकिन जो जो भी सजा मिलेगी, उनमें सजा देने वाला कौन अनुभव होगा? वो जगदम्बा अनुभव होगी ना पापियों को। वो तो समझते हैं हमको बहुत प्यार करती है, माँ ने हमको बहुत प्यार दिया, दीदी हमको बहुत प्यार देने वाली है। दैत्य क्या समझते हैं? पापाचार करने वाले दैत्य तो यही समझते हैं कि हमको आगे बढ़ाने वाली कौन है? हमारी माँ है। लेकिन लास्ट में हमको पता चलेगा कि वही सबसे ज्यादा सजा देने वाली है। लेकिन 8 आत्मा से ज्यादा आत्माएं हो गई ना, सजा न खाने वाली। वो तो सजा खाएंगी ना भगवान। 3 में 2, त्रिमूर्ति में 2 मूर्तियां, ऐसे नहीं कहेंगे सजा खाने वाली नहीं है। हाँ फर्स्ट लक्ष्मी नारायण। हाँ एक भाई ने बाबा मुझे पूछा, डिस्कशन हो रहा था, आपको ये सब सुना के हो, आपको इतनी श्रद्धा है कि सब सच है, आप मर गए, तो आपको फिर अफसोस होगा ना ये सब देखेंगे तो सब झूठ है। तो मैं उसको क्या बोली, मुझे मरने के बाद तो शरीर छूट गया था, तो थोड़ा कुछ मालूम पड़ने वाला है क्या सच है क्या झूठ है। शरीर ही छूट गया तो थोड़ा मालूम पड़ेगा।
और मैं भी एक बार आपकी स्टेज में गई तो थोड़ा मालूम पड़ा शरीर की क्या थोड़ा मालूम पड़ेगा सच्चा झूठा आप कहते हो सब सच है सच है सच है कन्या माता का रिकॉर्ड जो मुख्य माता है जैसे जगदम्बा सरस्वती समर्पित है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रिगार्ड तो सभी का रखना। ये कहाँ का कि बड़ों का ही रिगार्ड रखना है, छोटों का रिगार्ड नहीं रखना। जो ज्ञान में बड़े हैं, जिनके लिए बड़े हैं, उनको रिगार्ड रखना। बाबा तो सभी का ही जैसा रिगार्ड। बाबा सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। हाँ जी। और गणेश जो है वो बुद्धि की देवता माना जाता है। हाँ जी। उसमें डिफरेंस कैसे बताता है? बुद्धि किसी को विशाल हो, लेकिन सीरत जानवर जैसी हो जाए, सूरत। गणेश हाँ वो सूरत है कि साधारण पे बनती है। इस जन्म में किसी को खराब चेहरा मिलता है और किसी को सुंदर चेहरा मिलता है। तो किस जन्म का प्रभाव है बताओ ना। कर्मों का फल है ना, आगे कर्मों का फल है ना। कर्मों का तो ये अंतर है। सरस्वती को तो कितना अच्छा दिखाते, लेकिन उनको विद्या की देवी तो बुद्धि में कोई ज्यादा है। आजकल वैज्ञानिक बुद्धि में ज्यादा नहीं है। वैज्ञानिक बुद्धि में बड़े हैं या नहीं है? बुद्धि में तो बड़े हैं, भगवान को भी पहचान लेते हैं। विदेशियों ने भगवान को भी प्रत्यक्ष किया। टच कौन करते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बुद्धि में तो महान है, लेकिन उनके कर्म भी महान है। कर्म कैसे है? एटम बम बनाए रखे हैं। तो जानवर बुद्धि हुए ना। जिस डाल पर जिस दुनिया में बैठे हैं, उसी को नष्ट करने का सामान तैयार कर लिया है। तो बुद्धि श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? भ्रष्ट बुद्धि। विशाल बुद्धि तो है, लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि नहीं कहेंगे। हमने कहा कि थोड़ा बाद में पी लेंगे, आपको दोबारा लेने के लिए जाना पड़ेगा। और रावण का जो अनेक रूप दिखा गया है सर, एक लाइन में दिखा है। और ब्रह्मा के जो है वो दूसरे अब दूसरा दे क्या बेहद का रावण के मुखों का जो चित्र बनाया जाता है वो सीधा सीधा है। ब्रह्मा को चारों दिशाओं में दिखाया जाता है। चार दिशाएं नहीं है, चार दिशाओं में दिखाया जाता है। बाबा आज एक पॉइंट आएगा। बाबा कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है। बाबा कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है। तो कहने वाला सुप्रीम सोल है। तो बाबा कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है। बाबा माने शिव बाबा। शिव बाबा कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है। दादा कौन है? ब्रह्मा ही है। हाँ, ब्रह्मा दादा नहीं है। बाबा माने शिव बाबा। शिव बाबा में साकार और निराकार तो नहीं तो कहेंगे कैसे? जब कहेंगे तो मुख चलेगा कि नहीं कहेगा? बिना मुख चलाए कहते हैं। अरे आवाज निकलेगी, बिना आवाज के कहते हैं। साकार में निराकारी स्टेज वाला आवाज निकाल सकता है कि नहीं? निराकारी स्टेज वाला आवाज नहीं निकाल सकता। धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज होती है, वो आवाज नहीं करते। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है। शिव बाबा भी एक साकार में होना चाहिए। शिव बाबा साकार में तो ना, साकार में होना चाहिए। जो वाणी वाणी ब्रह्मा की अड़सठ की थी,
जिस तन में प्रवेश किया वो बूढ़ा था या नहीं था? तो बूढ़े को बाबा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाबा कहते हैं, ये दादा भी पुरुषार्थ ये दादा, दादा किसके लिए इशारा किया? जो साथ में बैठी हुई आत्मा उसके लिए। कहने वाली कौन है? शिव की आत्मा, बाबा। बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा जीवित थे ना, हाँ जी। फिर वो दादा कहते हैं। उसकी आत्मा दादा पहला पत्ता नहीं है। ब्रह्मा के चटाबटी है ज्ञान। हम बोले है? इधर से उधर बोला जाता है। बाबा क्या बोला? ये ज्ञान बहुत चटपटा अटपटा खटपटा है। बाबा और पीयू की वाणी को तो बहुत मानते थे पहले, हाँ, तो अभी क्यों इतना ये करते हैं? अभी नहीं सुनेंगे। अभी उनको पता चल गया कि प्यू का नाम अगर हम लेंगे कि यज्ञ के आदि में कोई प्यू था सिंध हैदराबाद में और उसकी कहीं खोज हुई तो हमारा सारा पोल पट्टा खुल जाएगा। क्या पोल पट्टा खुल जाएगा? कि यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट चल रहा था और उस धोबी घाट में धोए जाने वाले कपड़े हम ही थे। इसलिए नाम लेना ही बंद कर। बाबा कितने साल से लेके है? पीयू की वाणी कितने साल से लेके? जब तक जिंदा रहा होगा तब तक चलिए। नहीं, पहले इनका तो दूसरा जन्म हो गया जब ना। झगड़ा शुरू हुआ तो चलना बंद होगी। हाँ बाबा, उनका तो दूसरा जन्म हो गया ना, तो वो खुशी रहेगी। अरे जन्म एक जन्म पिछले जन्म की बातें कोई याद रहती है क्या? कोई तो पुराने भी तो है ना, अभी उधर नए थोड़ी है। हाँ, तो उनका अभी तो वो बूढ़े हो गए ना, तो गए जन्म में उनका चला होगा दूरी का, है? गए जन्म में चला होगा ना उनका। देखो, पाँच नौजवान होंगे तब धोबी घाट चलेगा कि बुढ़ापे में चलेगा? दो दादियाँ बनने वाली है? दादी बनने वाली है। हाँ, तो शर्म आती है ना। 46 के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये बात खुल जाए पब्लिक के बीच में। 46 के पहले चला ना बाबा, है? सिंध हैदराबाद में चला ना क्या? पीयू की वाणी। हाँ चलिए। कराची में चली। कराची, कराची में तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले उठ के भाग गए, जाकर के छुप के बैठ गए जब झगड़ा हुआ। ब्रह्मा बाबा शेर दिल थे या डरपोक थे? डरपोक। झगड़ा हुआ अभी अभी जगदम्बा अम्मा जब 98 में झगड़ा हुआ तो 3-4 हो गई। देखने में आई है? देखने में आई? नहीं देखने में आई लेकिन बाबा लास्ट में तो आएंगे ना। है? लास्ट में तो जब आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा? ब्रह्मा आएगा, विष्णु आएगा, शंकर आएगा, सब आएंगे। हमको तो इधर ही है। है? हमको तो इधर ही है। वो आपको दिखाई पड़ता है। तीन आत्मा का है? तीन आत्मा का विषय है, वो आपको दिखाई पड़ता है। दिखाई तो आप बाबा है? अष्टदेव बाप के साथ द्वापर के शंकर बाद की बाजू में तो सर्पिणी होती है। कौन सा बढ़िया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो बाप दिखाते सब। हाथ में लपटे रहते, सब लोग लपटे रहते हैं। हाँ, एक थोड़ा ही रहता है, कितने सारे रहते हैं। अच्छा, दोनों बाजू में सर्पिणी। चलो। आप पूरा मान गए इसलिए। अष्टदेव बाप के साथ रहते हैं, द्वापर के बाद भी बाप के साथ रहते हैं। कौन? अष्टदेव हाँ, एक ही परिवार में आते हैं ना, एक ही हाँ, परिवार। ज्यादातर साथी होके रहते हैं। परिवार में हो या ना हो, दोस्त होता है, परिवार में नहीं होता है, लेकिन साथी तो होता है। जब बाप दूसरे धर्म में राज्य स्थापन करने जाते तभी साथ जाए? तभी जाते। हाँ? अभी संगम युग में साथ नहीं निभा रहे होंगे। अभी नहीं है ना सर। तो शूटिंग कैसे होगी? 84 जन्मों की साथ रहेगा। तो यहाँ लेके आओ। अरे वाह, धन्यवाद। है? दिखाने के लिए लेके आओ। प्रत्यक्ष होए तब तो। प्रत्यक्ष तो 3 तो हो गए ना। हाँ, 3 हो गए। क्यों इस्लाम धर्म को होना नहीं?
किसने कहा? कौन बोला? कोई बोला, इधर ही बोला था। तो आप सबकी सुनते रहते तो कोई क्या करे? प्रूफ क्या है? मुझे ना बता रहा था। आप जिस धर्म के होंगे वो आपको आप ऐड कर रहे हैं उसको। आपने कैसे ऐड कर दिया? आपके पास क्या प्रूफ है? ने बताया था मेरे को। माने किसी की भी बात सुन रहे आपको हर बात ज्ञान के आधार पर धारण करनी है, या कोई भी कह देगा तो धारण कर लेंगे? अच्छा, अनेकों की बातों को कोई धारण कर लेता है तो कौन से धर्म का होता है? एकदम धर्म का नहीं। चलो किसका वो तकलीफ हमको तकलीफ नहीं देती तो उसके लिए इलाज करवाना जरूरी है या क्या करना चाहिए? कोई तकलीफ है, वो तकलीफ हमको तकलीफ नहीं देती, माने दर्द नहीं होता, दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर तो फिर बोलेंगे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, कितनी बार? माने आजकल क्या है कि वो ये कैंसर जैसी बीमारियां निकल पड़ी है, वो अंदर अंदर बीमारी बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद फिर बाद में पता चलती है कि कैंसर अंदर अंदर पनप रहा है। तो कोई गांठ वांठ होती है तो डॉक्टरों को ये डर हो जाता है कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अभी नहीं पता चलेगा, जब उसका बड़ा रूप हो जाएगा तब फिर पता चले, तब उसको साधना मुश्किल होगी। इसलिए अगर कोई विजातीय द्रव्य है, गांठ वगैरह है, तो उसको निकाल देने अच्छा। और स्टोन आते हैं? हाँ, वही स्टोन विजातीय द्रव्य हुआ था। तो उसके लिए दवाई नहीं है बाबा कुछ? दवाइयों से कभी ठीक हो जाता है, कभी नहीं ठीक होता है। ऑपरेशन से चीरा फाड़ा टाँका लगाया, गला काटा, बाद में तकलीफ इतनी तकलीफ होती है। टांगे बातें लेंगे तो तकलीफ तो एक दिन ठीक है। कभी क्या नहीं होता, डॉक्टरों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, वैद्यों से भी गलती हो जाती है। कभी कभी नहीं ज्यादा दिखे वाले बाबा फोटो सुन लेंगे, गाड़ी ले जा रहे हैं। कहाँ वो? कौन? दिखे वाले तो में लेके जाते हैं, अगस्त महीने में। अगस्त महीने में बीते वाली पूरी गाड़ी ले जा रहे हैं, ट्रेन? हाँ, ट्रेन। अच्छा। यानी सब बाहर वाले भी हैं उसके अंदर। अगस्त महीने में ट्रेन जा रही है। हाँ, अब वो हर साल जाती है, ऐसे सुनो। कौन सी वीक में? 18 अगस्त को जा रही है और 23 को वापस आएगी। 18 अगस्त को जाएगी ट्रेन को वापस। 18 अगस्त की ट्रेन में जाने वाले हो, और 24 को वापस, 23 को वापस आ जाएंगे। आपका रिजर्वेशन हो चुका है। पकड़ लिया ना पकड़ लिए, देखो इतनी तारीख सब पता है। तुम्हारी फ्रेंड है, वो जा रही है, वो जा रही है। जब टीचर जा रही है तो टीचर को तो शिष्या से मोह होता है। नहीं, शिष्य हम दोनों टीचर सेवा से ले जाते हैं। अब दोनों टीचर हैं। सेवा देखा चला हमारे साथ। मैं बोले मैं वो लोग मेरे को पहचानते, मैं गई तो घोटाला हो जाएगा सब। तो भी ले लिया? नहीं, मैं लिया नहीं अभी। मैं इधर को पूछा, बाबा को पूछेंगे तो हम आप आगे आ गए। बाबा तो कहीं जाने आने के लिए मना नहीं करते, मना करते हैं? वो मंदिर ही हो गया बाबा। क्यों मना करते? जाओ, ये तो मंदिर नहीं ना, भक्ति भाई की शूटिंग में हो जाएगी। मंदिरों में जाएंगे तभी तो सेवा होगी। किसी को क्या घूमने जा रही है वहाँ पे सब देखना है। क्या मंडप भगवत क्या चीज है, देखा ही नहीं अभी तक बाबा। आप इनके दिल के अंदर मुझे बैठे हैं।